क्योंकि यहाँ पे व्यापारी असंतुष्ट है, यहाँ पे जो है किसान असंतुष्ट है, यहाँ की लोकल पब्लिक असंतुष्ट है। राजनीति जब राजनीति में धर्म आया है तब जो उनमें राजनीति गंदी हुई है। ये लोग जैसे मंदिर के बीजेपी वाले कहते हैं मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर आप नहीं कोर्ट बनवा रहे हैं, पर ये लोग चंदा चोरी भी कर लिए हैं, जमीन घोटाला कर लिए हैं उस मंदिर। राम के नाम पे रोटी खा रहे हैं। निष्पक्ष कैसे होते हैं? मैं भारत का वासी हूँ। इनकी पार्टी ने उनको टिकट देने का काम किया। राम जी तो इतने बड़े समाजवादी थे, लोग राम बीजेपी के नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी हमारी, हम राम को लाए हैं। राम को आप ला सकते हैं? राम को आप लाने की हैसियत है आपकी? जहाँ 700 रुपया टैक्स लगता था वहाँ 17,000 रुपया टैक्स लग रहा। उन्होंने संतों के लिए किया, ये मंदिरों के लिए। अगर सीएम योगी यहाँ से आते तो उनके लिए किस तरह चुनौतियाँ थीं इधर? देखिए, सीएम योगी कुछ संतों के कहने पे यहाँ आ रहे थे। जैसे कुछ वो संत हैं, लगाव है, काफ़ी दौड़ा किए, तो ऐसा उनको लगता था कि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी से मैं चुनाव लड़ूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा और ठीक जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज़मीनी हकीकत कुछ और था, क्योंकि यहाँ पे व्यापारी असंतुष्ट है, यहाँ पे जो है किसान असंतुष्ट है, यहाँ की लोकल पब्लिक असंतुष्ट है। यहाँ पे केवल संतों के वजह से कुछ संत, जैसे कुछ मंदिर मठ के और संतों का वोट भी यहाँ ज़्यादा नहीं है। साधु कहीं मथुरा, कहीं काशी, कहीं विचरंत रहते हैं, तो यहाँ पे स्थायी वोटर नहीं है। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे अयोध्या शहर के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्र है। फैजाबाद शहर में मुस्लिम वोटर हैं, तो इसलिए यहाँ पे उनको चुनौती होती और चुनाव हार भी सकते थे योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, मतलब ऐसा हो जाता? ऐसा हो जाता। ममता बनर्जी जैसे हार गई, इस तरीके से वो इतना बड़ा चेहरा होने के बाद भी योगी जी हार जाते, इसलिए जो है यहाँ से मैदान छोड़ के चले गए गोरखपुर। लगभग पूरे कार्यकाल में 30 से ज़्यादा बार वो अयोध्या आ चुके हैं मुख्यमंत्री योगी। आपको 41 बार, अच्छा आपने गिना है, तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए किस तरह चुनौतियाँ होती हैं? 41 बार में मैं केवल पहली बार मिला हूँ उनसे। जब पहली बार यहाँ आए, चूँकि हमारे एक मित्र भी हैं, बड़े भी रहे हैं, तो पहली बार उन्होंने मुझे बुलाया कि सर जी आरती होगी, करपाती आपको आना है। उसके बाद मैंने उनसे कभी नहीं मिला, क्योंकि उनसे मिलने वाले कुछ यहाँ के चापलूस टाइप के संत, जिसको मस्का पालिस कहा जाए, आगे पीछे वाले उनके हो जाते थे, तो उन्हें याद नहीं किया। लेकिन बात रही विकास की, तो अयोध्या का विकास तो खैर किया ही है। 45 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना उत्तर प्रदेश में दिया गया है। 15 करोड़ लोग। अयोध्या में क्या? अयोध्या में देखिए, राम की पैड़ी आज जो दिखाई पड़ रही है, ये योगी आदित्यनाथ देन है। राम जन्मभूमि का जो निर्माण हो रहा है, ये भले ही कोर्ट ने दिया हो, लेकिन निर्माण तो ट्रस्ट के लोग करा रहे हैं, भाजपा के लोग करा रहे हैं, आरएसएस के लोग करा रहे हैं, ये हो रहा है। और आपका विद्युतीकरण देख लीजिए, चैलेंजिंग रूम में अखिलेश ने बनवाया था, लेकिन सारे फाटक टूटे हुए थे। यहाँ भी एक भी औरतें अंदर नहीं जाना चाहती, सारे फाटक खुले हुए थे। आज चेंजिंग रूम देख लीजिए, नीचे टाइल लग रहा है, सब हो रहे हैं। रोड पे जो है आपका बिजली की व्यवस्था है। अयोध्या को जो है योगी आदित्य की आवश्यकता है। बाकी लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में कोई ऐसी पार्टी नहीं है। ये भाजपा के लोग जो अपने को दूध के दूल्हे कहे जा रहे हैं, ये जो है, जब जसवंत यहाँ के वो थे, विदेश मंत्री थे, तो आतंकवादियों को छोड़ने का अफगानिस्तान में जसवंत नहीं किया था, जिसका दुखद घटना मुझे बॉम्बे में झेलना पड़ा। और जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मोती अहमद शहीद वहाँ से जा करके जम्मू कश्मीर में उनसे समझौता करके वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए। और जिन्ना पर चादर चढ़ाने के लिए जो है अडवाणी गए थे, बिना बताए हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले गए। तो ये जो आज चूँकि भाजपा के पास या सपा के पास विकास का कोई मुद्दा है नहीं, ये कहीं मुद्दा है हिंदू मुसलमान को। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर को तोड़िए, मस्जिद को ढाइए, दिल को न तोड़िए। जहाँ खुदा का मुकाम है, दिल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इंसान होता है, चाहे बंदे होते हैं, मुसलमान भी हो। अगर कोई मुसलमान यहाँ से विदेश जाता है तो क्या कहता है, मुसलमान है? वो नहीं कहता है, वहाँ कहता है हम हिंदुस्तानी हैं, आई एम इंडियन कहता है, आई एम इंडियन। जब हिंदुस्तान का मुसलमान बाहर जाता है, कहता है हम हिंदुस्तानी हैं, तो उसको हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तानी बनकर रहना चाहिए। मुसलमान हो चाहे हिंदुस्तान हो, ये हमारे यहाँ एक भावना रही है। एक मुल्क, आज का राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। आज का राजनीतिक दल आपको नहीं, यहाँ के मुसलमान को मुसलमान कहने में शर्म महसूस कराता है। इस कारण बस वह भारत में रह के अपने आप को मुसलमान, हिंदू नहीं कहते, हिंदुस्तानी नहीं कहते। यदि वह जिस प्रकार से प्रताड़ना की जा रही है, वो न होता तो वह भी कहते मैं गर्व से कह रहा हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ।
परंतु उनको भेदभाव में रखा जा रहा है, इस कारण वो कहीं नहीं कहीं दबे हैं। परंतु विदेश में जाते हैं तो अपनी देश का सर नीचे नहीं करना चाहते, इसलिए वहाँ कहना पड़ता है मैं हिंदुस्तानी हूँ। महाराज जी एक थोड़ा सा बात मैं समझना चाह रहा था कि धर्म और राजनीति का जो ये पूरा कॉकटेल बन रहा है ये कितना सही है? देखिए, धर्म जो है राजनीति में नहीं होना चाहिए, राजनीति धर्म से हटके होना चाहिए। राजनीति जब राजनीति में धर्म आया है तब जो है राजनीति गंदी हुई है। और जब राजनीति धर्म से दूर रहेगा तो स्वच्छ राजनीति होगी। राजनीति स्वास्थ्य पे होना चाहिए, राजनीति जो है शिक्षा पे होना चाहिए, राजनीति विकास पे होना चाहिए, न कि जो राजनीति हिंदू मुस्लिम पे होनी चाहिए। हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, यहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं। ये देश जो है सारे जातियों को, सारे धर्मों के कई धर्म यहाँ हैं, जिससे सिख ईसाई हिंदू सारे लोग मिल करके भारत देश बना हुआ है, न कि हिंदुओं का है न कि मुस्लिमों का है। ये सारे लोगों का हिंदुस्तान है, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ एक डाल पे सब लोग बैठते थे, इसलिए जो है हिंदुस्तान में विकास की बात होना चाहिए, न कि जो है मंदिर मस्जिद की बात होना चाहिए। ये लोग जैसे मंदिर के बीजेपी वाले कहते हैं मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर आप नहीं कोर्ट बनवा रहे हैं। एक और आप कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि मैं मस्जिद भी बनवा रहा हूँ। मस्जिद यहाँ जो है रोनाही के पास 5 एकड़ ज़मीन सरकार ने दिया है, 25 करोड़ रुपया दिया है, ये सरकार दिया है, जबकि सरकार राम जन्मभूमि में एक पैसा नहीं दिया है। वो सारे हिंदुस्तान के चंदा से बन रहा है। वहाँ उसके ऊपर ये लोग चंदा चोरी भी कर लिए हैं, ज़मीन घोटाला कर लिए हैं उस मंदिर में। ये जो सवाल हो रहा था अभी यहाँ पे ज़मीनों को लेकर जो घोटालेबाजी आई है और ट्रस्ट को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये मतलब आपको लगता है क्या ऐसा हो? ये जांच का विषय है, ये जांच चल रहा है। इसमें दोषी अगर यहाँ का मेयर पाया जाएगा, पूर्व जिलाधिकारी पाया जाएगा, कमिश्नर पाया जाएगा, यहाँ के जो लोग पाए जाएंगे वो जो है सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन धर्म के नाम पर सुनिए, राम विग्रहवान धर्म है, राम विग्रहवान धर्म है। कोल की रात भिल बनबासी, सुचि सुति सुंदर स्वाद सुधासी। राम जी जब वनगमन कर रहे थे, माता सीता जब अपहरण हो गया था तो राम जी के पाँव में कांटा चुभ गया और खून लगा। लक्ष्मण ने कहा भैया आपके पैर में कांटा चुभा, मैं निकाल दूं। लक्ष्मण निकालने जा रहा था, राम ने हाथ पकड़ लिया, मत छू हमारे पैर को। कहें क्यों? कहें मैं राम हूँ, विग्रहवान धर्म है, अगर कांटा भी मेरे पाँव में आ गया है तो उसको मैं अपना शरणागत हो गया है तो मैं कांटों को भी अपने चरण से कभी अलग नहीं रखूंगा और 14 साल के बाद अयोध्या जाकर के माँ कौशल्या कांच में रखूंगा। ये राम का स्वरूप है। और सड़ा गला मांस खाने वाला जटायु, सड़ा गला मांस खाने वाला जटायु जिसको राम जी ने बाप कहा, ये चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन सारे लोगों से पूछे मैं चलन करता हूँ, मैं संत हूँ, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ और ना तो किसी खाता हूँ और ना किसी जीवन करता हूँ। हम हिंदुस्तानी हैं, मैं किसी पार्टी के सदस्य नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी बकता हूँ, लेकिन सच बात कहता हूँ कि सड़ा गला मांस खाने वाला जटायु से संभावा पीड़न हुआ पितुरात्मन है। मैं आपके पिता का मित्र हूँ, भारत की बेटी की रक्षा कर रहा हूँ। ये सब उसी पार्टी के लोग हैं। जब दिल्ली के सड़कों पे मेरी एक बहन जो है 12 घंटे तक नंगी पड़ी हुई थी, पार्लियामेंट जाने वाले लोग किसी ने अगर उसके ऊपर गमछा बहा दिया होता, मेरी बहन रक्षा बनाई होती। ये सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ के नाम पे रह रहे हैं। राम के नाम पे रोटी खा रहे हैं। सुन लीजिए भाई साहब, जिस भाजपा का पक्ष महाराज जी ले रहे हैं ये सही कह रहे हैं। उसी बेटी को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं वहां चुनाव नहीं लड़ूंगा, कांग्रेस ने यदि टिकट दे दिया है और इनके पार्टी के नेता ने उनको नहीं, महाराज जी आपने पक्ष लिया तो आप का नेता हुआ, क्योंकि आपका पार्टी का नेता नहीं निष्पक्ष कैसे होते? जब मैं भारत का वासी हूँ। इनकी पार्टी ने उनको टिकट देने का काम किया, मतलब एक माँ अपनी बेटी के दोषियों को मतलब सजा दिलाने के लिए वो चुनाव लड़ रही है कि जीतेंगे तो हम तब लड़ेंगे, और इनके पार्टी वाले उसी के मतलब विपक्षी को टिकट दे रहे हैं। अभी हमारे करपात्री महाराज जी ने कहा राम जी के बारे में इतना सुंदर। राम जी तो इतने बड़े समाजवादी थे जो सबरी के यहाँ जा करके उसका जूठा बैर खाया। भगवान राम ऐसे थे, लोग राम बीजेपी के नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी हमारी, हम राम को लाए हैं। राम को आप ला सकते हैं? राम को आप लाने की हैसियत है आपकी? राम तो आपको लाए हैं। 2014 से पहले
पहले नहीं राम थे? उसके पहले राम को मानने वाले नहीं थे? बताइए ये लोग कहाँ से, ये लोग देश को जो 14 से पहले इनके यहाँ एक कोई फिल्म स्टार है, वो कहती है 14 के पहले देश गुलाम था। अरे अब तो जो देश के जो शहीद हुए हैं उनके नाम पे जो ऐसा बद्दुआ दाग मत लगाइए आप लोग। और समाजवादी के इतना बढ़िया विकास यहाँ किया है। हॉस्पिटल जो यहाँ ड्रामा सेंटर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ ट्रामा सेंटर बनवाए, यहाँ श्री राम हॉस्पिटल का विकास किया उन्होंने। और शास्त्री जी उसमें दवा भी कराए, ऐसी बात नहीं है, आपने वहाँ दवा भी देखिए इनकी बात मैं सत्य मानता हूँ। ये चूंकि संत हैं कभी नहीं बोलेंगे। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, लड़के को मुख्यमंत्री बना दिया है, चाचा को सिंचाई मंत्री बना दिया है, पिताजी को अध्यक्ष बना दिया है, बहू को संत बना दिया है। ये इतना बड़ा विकास कौन करेगा? बेटा मुख्यमंत्री जब आप छोड़ देला तो क्या होगा? मोदी जी जो है विवाहित है, योगी जी, और वो अपने में औरत को छोड़ के आगे, तो क्या विकास करेंगे? महाराज जी सही कहना चाहते हैं। योगी जी अब लड़का पैदा करें और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनावे उसको। योगी जी भी शादी कर लें। जब आपका प्रधानमंत्री मेहरारू छोड़ के भाग जाता है, कहता कि मैं देश का सेवा करने के लिए मेहरारू छोड़ दिया हूँ। अरे भाई देश का सेवा करना मेहरारू छोड़ के कर पाओगे? हमारे देश के सैनिक सीमा पर मेहरारू छोड़ के कहते हैं सीमा भारत का रक्षा करते हैं। ये लोग क्या ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं आप लोग? एक आखिरी सवाल है कि 10,000 मंदिर हैं अयोध्या में, ठीक है? मतलब एक आंकड़ा है उन सब के लिए योगी आदित्यनाथ ने, हाँ घर घर मंदिर है, तो कितना उनके लिए योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कितना काम किया है, किया क्या है उन मंदिरों के लिए? अस्पताल तो है नहीं, क्योंकि शायद महाराज जी नहीं बता पाए। नहीं, मैं अब देखिए हम नहीं बता पाएंगे। बताइए हमसे पूछिए ये इनसे पूछिए के लिए क्या किया उन्होंने किया है? गर्भगृह का छोड़कर जहां 700 रुपया टैक्स लगता था वहां 17,000 रुपया टैक्स लग रहा है। उन्होंने संतों के लिए किया, ये मंदिरों के लिए किया, संतों के लिए उन्होंने किया है। राम जन्मभूमि मंदिर, एक मंदिर बनवाने के लिए 10,000 मंदिरों को बलि चढ़ाने का काम करने जा रहे हैं, उन्होंने काम किया है। अब वो जो आदमी काला चश्मा लगाए लेते हैं वो क्या सब काले काले दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा कार्य अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने किया है, भाजपा ने किया है कि अयोध्या विश्व के पटल पे जा रहा है। 3 साल के बाद अयोध्या जो है विश्व के पटल पे होगा। इसकी जो है मर्यादा जो है वो सर्वोत्तम है ही है, लेकिन पर्यटक हिसाब से अयोध्या पूरे विश्व के पटल पे जाएगा। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे तब तक अयोध्या को कोई जानता नहीं था और न अयोध्या की उत्पत्ति थी। योगी आदित्यनाथ जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से भारत को भारत जाना गया, उस दिन से उत्तर प्रदेश में अयोध्या का नाम अयोध्या रखा गया। महाराज जी ऐसा कहना चाहते हैं। इसके बाद कलेक्टर तो यही तो थे अयोध्या का, अब तहसीलदार हो गए हैं। इसके बाद डीएम यही थे, तहसीलदार हो गए हैं। मुख्यमंत्री यही थे, अब तहसीलदार हो गए हैं। इसके पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि का नाम लेने वाला, जिसका मैं गवाह हूँ, कोई नहीं जानता है। राम जन्मभूमि पर नाम लेने वाले का इसी रेलवे स्टेशन उसी रेलवे स्टेशन उसकी आंखें निकाल दी गई थी। इसी रेलवे स्टेशन पे उसकी आंखें निकाल दी गई थी। राम जन्मभूमि के भक्तों के ऊपर इसी मुलायम सिंह यादव के आदेश के अनुसार सीने पे गोली चला दी गई थी। रंजित हो गया था। क्या बात करते हो अयोध्या की? गोली जो महाराज जी ने बताया, यहाँ जिले का मालिक कौन होता है? कलेक्टर होता है। कलेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था देखना पड़ता है, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट को ड्यूटी में लगा दिए। तो जब तक कि लिखित आदेश कलेक्टर पुलिस विभाग को नहीं देगा तब तक गोलियां नहीं चलेगी। संविधान की रक्षा के लिए उस समय गोलियां चलाई गई होंगी, मैं नहीं इनकार करता कि गोलियां नहीं चली, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए यहाँ के कलेक्टर अपने स्वविवेक से जो है पुलिस वालों को आदेश दिया, तब गोलियां चली कारसेवकों पे। किसी के कहने पे नहीं गोली चली है। यहीं गोरखपुर में 40 बच्चे जो है बिना ऑक्सीजन के मर गए। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ जी दोषी हैं। उनके शासन काल में
बच्चे की जान चली गई तो क्या योगी जी हैं? ये गलत है किसी को आरोप लगाना। वो दरा कांड होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। महाराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, यदि 92 में थे महाराज जी, मैं गवाह हूँ, गवाह हैं, उसके बाद भी मुलायम सिंह यादव जी पर इन्होंने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? मतलब ये भी मिले थे क्या उनसे? वालों के खिलाफ क्यों दर्ज हुआ? सही बात है। ये देखिए, इसे इनका विकास अभी बताए हैं, ये लोग बता रहे हैं। मोदी जी का इतना बड़ा विकास है, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चढ़ा दिए और जो नंगे पैर वाले थे उनको बुलेट ट्रेन पर चढ़ा दिए हैं, और जो बचा है उसको कटोरा थमा देंगे। राम जन्मभूमि के और हनुमानगढ़ी के सामने आप लोग कटोरा लेकर के भीख मांगिए तो एल्युमिनियम वाला, और उसके बाद जो बचे वो पकौड़ा तले। यही इनके यहाँ विकास है। इसके अलावा न ये लोग नई शिक्षा नीति ला करके शिक्षा को भ्रष्ट कर दिए, और कोरोना के नाम पर इन्होंने स्कूल बंद कर दिया, मधुशाला खुलवा दिया। ये इनका सबसे बड़ा योगदान है भारत से। इनका योगदान जी। एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है कि अयोध्या इस बार कहाँ जाएगी? मतलब अयोध्या जाएगी जोगी देखिए, जोगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है, कोई रिटर्न नहीं देते हैं। विधायक कोई भी हो, चूंकि पवन पांडे यहाँ के जमीनी विधायक हैं, घर घर जा रहे हैं, साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। जिसको साधु संतों का आशीर्वाद मिलता है व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जोगी आदित्यनाथ ही बनेगा, पार्टी से भाजपा की ही बनेगा। अब महाराज जी सही कह रहे हैं। ये देखिए, यहाँ का विधायक भी समाजवादी का बनेगा, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी के आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। और देखिए, पूज्य महाराज जी ने अगर आशीर्वाद पवन पांडे जी को दे ही दिया आपके चैनल के माध्यम से, तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी जो है श्री अखिलेश यादव जी ही बनेंगे। महाराज जी सही बता रहे थे। अयोध्या में यदि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे तो अयोध्या बनेगा स्वर्ग, और अयोध्या वासी बन जाएंगे स्वर्गवासी। पहले स्वर्ग, वाह भाई वाह। अयोध्या वासी बनेंगे स्वर्गवासी, क्योंकि आपको भी महाराज जी पता है और हमें भी भली बात पता है। हम तो स्वर्गद्वार में हैं भैया। हाँ, महाराज जी पहले से स्वर्गवासी हैं। ये रहा अयोध्या का पूरा हाल। स्वर्गवासी क्या चल रहा है यहाँ पर? कैमरामैन रोहित के साथ मैं शैलेंद्र, आप देख रहे थे अवध खबर। बहुत बहुत शुक्रिया।